हमारे पास एक क्लाइंट आया, अ मेल पर्सन, अप्रोक्सीमेटली 35 ईयर ऑफ एज। ही सेड कि मेरा 2 महीने का कोर्टशिप पीरियड था एक गर्ल के साथ एंड देन मैंने उसके साथ शादी कर ली। मैंने कहा उसके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? ही सेड पता नहीं। शादी में आए थे? ही सेड नहीं, वो बहुत कोर्ट मैरिज सेटअप था, सिर्फ मैं था, वो थी और एक दो उसके फ्रेंड्स और मेरे फ्रेंड्स थे, हमने ऐसे शादी करी। अब इस लाइक वाई ऐसे शादी क्यों करी कि लाइक वो नहीं चाहती थी अपनी फैमिली को बताना, तो हमने शादी कर ली। वो लड़की बहुत ही अच्छी थी। शादी के बाद भी 6 मंथ्स तक सब अच्छा चलता रहा, बहुत अच्छा चलता रहा। सो शादी के विद इन 1.5 ईयर हमारा एक बेटा भी हुआ। उसने बेबी बर्थ जिस दिन दिया उसके नेक्स्ट डे से बिल्कुल शिफ्ट हो गया, बिल्कुल टर्न अराउंड। हर चीज में लड़ना झगड़ना, आर्ग्यूमेंट करना, जैसे कि मैं उसको जानता ही नहीं, इस अब तक है आर्ग्यूमेंट करना। घर में सिर्फ 3 ही मेंबर हैं, मैं, मेरी मदर और मेरी वाइफ और बेटा, हम 4 ही मेंबर रहते थे। अचानक से एक दिन वो घर छोड़ के चली गई। इनफैक्ट 2 या 3 महीने का बच्चे को भी साथ ले गई। हम ढूंढ रहे हैं कहाँ गई, बस एक लड़ाई करके घर से गई कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। लगा कि 2-3 दिन में आ जाएगी, नॉर्मल लड़ाई झगड़ा हस्बैंड वाइफ में होता है, आ जाएगी। मैंने उसका फोन ट्राई किया, शी जस्ट डिस्कनेक्टेड कि गुस्से में 2-3 दिन में आ जाएगी। 2-3 दिन में उसके पास पुलिस आ जाती है ऑन द रिवर्स साइड। लड़की की जगह पुलिस आ रही है और उसने केस डाला है फिजिकल असॉल्ट की, मेरे को मारा पीटा गया, डोमेस्टिक वायलेंस का, फिजिकल असॉल्ट का, ब्रूटल रेप का, कि रीसेंट बर्थ के बाद बेबी के भी मेरे से जबरदस्ती करी गई, ब्रूटल रेप का। और उससे भी खराब केस उसने मेरी मदर के ऊपर केस डाला कि मेरी मदर ने अपने ही ग्रैंडसन को मारने की कोशिश करी, इसीलिए वो बच के घर छोड़ के भाग के गई है बेटे को लेके। तो उसने ये केस डाला। तो वे शॉक कि ये केस क्यों डाला, क्या हुआ है। ऑल्दो पुलिस ने मुझे तो अरेस्ट कर लिया बट मेरी मदर को नहीं, क्योंकि थोड़ा ये अजीब लगा उन्हें भी, तो उन्होंने नहीं ऐसे कुछ लिया। मुझे पुलिस स्टेशन ले जाया गया, मुझसे क्वेश्चनिंग हुई, क्योंकि वो मेरी वाइफ वहाँ नहीं आई तो मुझे उस टाइम उन्होंने अरेस्ट नहीं किया, छोड़ दिया, बट केस डाल दिया है, केस चल रहा है। तो मुझे अब इन्वेस्टिगेट कराना है कि एक्चुअली मेरी वाइफ कहाँ रहती है, वो ये सब क्यों करा, उसने किस लिए किया। तो हमने जब इन्वेस्टिगेशन करी, फर्स्ट हमने उसके एड्रेसेस फाइंड आउट करे बैकग्राउंड चेक करने के लिए कि कहाँ वो करंटली रहती है। तो वी फाउंड कि वो एक फ्लैट में रहती है, अपने बेटे के साथ रहती है, थ्रू आउट घर पर ही रहती है। तो हमें समझ नहीं आया फिर उसके एक्सपेंसेस कौन बेयर कर रहा है, क्योंकि वो कुछ करती तो है नहीं। हमने पास्ट बैकग्राउंड चेक करना शुरू किया, वो पुराने जितने भी एड्रेसेस पे पहले रही है शादी से पहले, हमने वो एड्रेसेस निकाले, सब पे इंक्वायरी करी। सो सबसे पहला हमारे लिए शॉक था कि वो लड़की बार डांसर थी।